हेलो एवरीवन, IB टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया था, यानी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, कंसंट्रेटेड सोलर पावर CSP। उसी को हम लोग सोलर थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं। यानी कि हमने उससे पहले यानी कि इसके पहले के लेक्चर में हमने उसे स्टार्ट करके उसका वर्किंग को बताया था कि आखिर वो काम कैसे करता है, वो किस प्रकार से, मतलब कि जस्ट लाइक स्टीम पावर प्लांट के जैसा ही था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ टाइप्स के बारे में कि वो कितने तरह के होते हैं, मतलब कितने तरह के होते हैं कि हम कैसे उसको बता सकते हैं कि वो कितने तरह के, मतलब कि कुछ तो डिफरेंस जो होता है ना उसको टाइप में बांट दिए हैं। तो देखिए, वर्किंग सारा सेम होता है, वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ डिफरेंस होता है कहाँ पर, तो मेनली जो डिफरेंस आता है वो आता है कि हम लोग लाइट को, जैसे कि हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, देखिए पहले समझते हैं। लाइट को हम लोग क्या कर रहे थे, एक जगह पे जमा कर रहे थे, एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहे थे। अब हम लोग अलग अलग तरीका से लाइट को क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। जैसे कि कभी उसमें देखिएगा आपको पढ़ना है पैराबोलिक डिश, पावर टावर, पैराबोलिक थ्रॉट, तो अलग अलग तरीका से हम लोग क्या करते हैं, लाइट को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अलग अलग मेथड्स का यूज करके। तो जैसे जैसे हम लोग अलग अलग मेथड का यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग टाइप में बांट भी दिए गया है। जैसे देखिए, इसको बांटा गया है, पहला है लीनियर कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम, क्या है, छोड़िए अभी रुकिए। दूसरा क्या है, सोलर पावर टावर। तीसरा में क्या है, सोलर डिश या इंडेंस सिस्टम। यानी कि इन तीन टाइप्स में इसको क्या कर देगा, बांट दिया गया है। तो क्या होता है, मतलब कि सीधा सीधी इसको जो बांटा गया है कि हम एक जगह पे हीट को जो कलेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग तरीका से कर रहे हैं। इसमें अलग तरीका से हीट को कलेक्ट करेंगे, दूसरा वाला में अलग तरीका से हीट को कलेक्ट करेंगे, तीसरा वाला में अलग तरीका से हीट को कलेक्ट करेंगे, एक जगह पे जो जमा कर रहे थे हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए। यानी कि अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हीट को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ना है। अब क्या है, कितने तरह का है, हम लोग जो एक तीन टाइप दिखा दिए हैं, तभी आपको ये नहीं बताएंगे कि तीन टाइप कैसे है। उसके पहले हम लोग थोड़ा एक नया टॉपिक समझते हैं, अभी यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद समझते हैं। जब उसको समझ लेंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। सीधा सीधी देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सोलर कलेक्टर के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा था सोलर कलेक्टर। जो सोलर कलेक्टर होता है, यानी कि जो कलेक्टर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को एक जगह पे कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इस पावर प्लांट में भले रिफ्लेक्ट करवा के इसको एक जगह जमा कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने वाटर हीटर में नहीं आते तो एक बार देख लीजिए उसको। वाटर हीटर में भी क्या बताए थे कि वहाँ पर एक कलेक्टर यूज किए थे जिसका नाम था फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यूज किए थे ना। तो उस जगह पर हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर के लिए फ्लैट प्लेट क्यों लगाए थे, ताकि हीट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करके उसको यूज करना है। यहाँ भी क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, रिफ्लेक्ट करके करेंगे, एक जगह जमा करके करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, जो तरीका हमको नहीं पता कौन तरीका, सीखेंगे धीरे धीरे आगे। लेकिन हमको पता है क्या कि हमको यहाँ भी क्या करना है, हीट को कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करना है यानी कि ये भी क्या होगा, एक तरह से कलेक्टर होगा। यानी कलेक्टर का काम क्या है, हीट जो आ रहा है, यानी जो हमारे पास सनलाइट आ रहा है, हमारे पास जो एनर्जी आ रहा है, उस एनर्जी का यूज करें, मतलब उसको एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हीट एनर्जी हमारे पास आएगा उसको हम लोग जो हमारे पास सनलाइट आएगा, सनलाइट रेडिएशन, उसको हीट एनर्जी में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और उस हीट एनर्जी का यूज हम लोग करेंगे, कहीं पानी को गर्म करना है, कहीं हवा को गर्म करना है, कहीं कोई दूसरा फ्लूइड है उसको गर्म करना है, यानी कि अलग अलग चीज़ों को गर्म करने के लिए उस हीट एनर्जी का हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि सोलर कलेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं सोलर कलेक्टर। टाइप्स को भूल जाइए, बताएं सोलर कलेक्टर में बताएं क्या, जो हमारे पास रे आ रहा है, जो हमारे पास सनलाइट आ रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके हीट एनर्जी में बदल रहे हैं। और उस हीट एनर्जी का यूज हम कैसे में कर रहे हैं, चाहे पानी को गर्म करने में, चाहे कोई भी फ्लूइड है उसको गर्म करने में, एयर को गर्म करने में, कुछ को भी गर्म करने के लिए हम उसको जनरली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब देखिए, जो हमारे पास सोलर कलेक्टर है उसका क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको आज थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं क्या, ये सोलर कलेक्टर है, ये जो है क्या है, सोलर कलेक्टर है। इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जो हमारे पास लाइट आ रहा है उस लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हाई होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया है वो वापस नहीं जाए, मतलब कि रिफ्लेक्ट नहीं हो जाए, यानी कि सनलाइट इस पे आ रहा है और टकरा के कहीं और चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हाई होना चाहिए और जो इमिशन कैपेसिटी है, इमिशन यानी कि जो बाहर जाने का वापस जाने का जो कैपेसिटी है वो कम होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि इसमें सनलाइट पड़े और टकरा के वापस चल जाए, फिर गर्म नहीं हो पाएगा उतना। इसलिए क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई होना चाहिए और इमिशन कैपेसिटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये क्या है, सोलर कलेक्टर का प्रॉपर्टी कहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं कि इसमें इमिशन कैपेसिटी लो हो और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई हो, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सोलर कलेक्टर को भी अब दो टाइप में बांट दिए, मतलब कि दो टाइप में कैसे बांटे वो समझते हैं सबसे पहले। यानी कि जो सोलर कलेक्टर जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको भी दो टाइप में बांट दिए हैं। कैसे बांटे हैं वो समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं क्या है, कलेक्टर है,
इस पे सनलाइट सीधे पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब, सॉरी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी में बदल दे रहा है। ये काम कर रहा है कलेक्टर। अब हम लोग क्या कर रहे थे, जो हम लोग CSP पढ़े थे, यानी जो सोलर थर्मल पावर प्लांट हम लोग पढ़े हैं अभी, इसके पहले के लेक्चर में जो हम लोग वीडियो देखे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो लाइट था, जो सनलाइट था, उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करवा के रिफ्लेक्ट अलग अलग एंगल पे अलग अलग तरीका से रिफ्लेक्ट करवा के एक जगह पे क्या कर रहे थे, पावर को जमा कर रहे थे, हीट एनर्जी को एक जगह पे जमा कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, लाइट एनर्जी को कंसंट्रेट कर रहे थे, एक जगह पे क्या कर रहे थे, जमा कर रहे थे। तो हम लोग क्या करें, अलग अलग रिफ्लेक्टर का यूज कर ले हैं और अलग अलग रिफ्लेक्टर का यूज करके ऐसे रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं, वहाँ से लाइट आया और टकरा कर इसमें एब्जॉर्ब हो गया। फिर अलग अलग बहुत सारा लगा देंगे, आगे पीछे करके बहुत सारा लगा देते हैं। तो लगा देने से क्या होता है, यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी क्या हो रहा है कि सारा जगह के लाइट एक जगह कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। ये भी कलेक्टर है, रिफ्लेक्टर का यूज करके पूरा सिस्टम को क्या कहेंगे, कलेक्टर कहेंगे, क्योंकि लाइट को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। तो क्या है, कलेक्टर है, लेकिन क्या कर रहा है, एक जगह पे क्या कर रहा है, कॉन्सनट्रेट कर रहा है। और दूसरा हम लोग पढ़े थे जैसे वाटर वाला में फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सुपर वाटर हीटर में पढ़े थे क्या, फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या था कि सनलाइट जो आ रहा था वो डायरेक्ट आ रहा था, कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, यानी यहाँ से टकरा के कहीं और जमा हो रहा था। वहाँ जो था फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज किए थे, यानी कि जो नॉन कंसेंट्रेटिंग, यानी इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे, नॉन कंसेंट्रेटिंग। इसमें क्या है कि जो इसमें यूज कर रहे हैं, यानी कि सोलर थर्मल वाला में यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पावर को जमा कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर वाला था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे नॉन कंसेंट्रेटिंग, उसमें सीधे पावर आ रहा था, अंदर ट्यूब था और ट्यूब से पानी गर्म होकर जा रहा था, कहीं पे जमा नहीं कर रहे थे, मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि जो सोलर कलेक्टर है उसको दो टाइप में बांट दिया गया है। एक हो गया है नॉन कंसेंट्रेटिंग, जिसमें हम लोग सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा के एक जगह पे जमा नहीं करेंगे, जो आ रहा है उसी का डायरेक्ट यूज करेंगे, उसको एक जगह पे जमा करके हाई टेम्परेचर नहीं ऑब्टेन करेंगे। तो पहला हो गया नॉन कंसेंट्रेटिंग, और नॉन कंसेंट्रेटिंग ही होता है जिसका दूसरा नाम है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जो आप लोगों ने पढ़ा इसके पहले के लेक्चर, जो भी हम लोग यूज करते थे, ड्रायर में भी यूज किए फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सोलर वाटर हीटर में भी हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज किया, अलग अलग तरह का फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज किया अलग अलग जगहों पे। तो वो हो गया पहला फ्लैट प्लेट कलेक्टर या नॉन कंसेंट्रेटिंग। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे CSP, जो यूनिट चल रहा है उसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। देखिए सोलर कलेक्टर दो तरह का, नॉन कंसेंट्रेटिंग या कॉन्सेंट्रेटिंग। नॉन कंसेंट्रेटिंग को हम लोग क्या नाम दिए, पहला को ही फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो अब समझते हैं कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है। सबसे पहले फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक नॉन कंसेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर है। नॉन कंसेंट्रेटिंग कहने का मतलब क्या है, किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, मतलब कि लाइट जो आ रहा है वो डायरेक्टली उसको पानी को गर्म कर रहा है और भेज रहा है, ये नहीं कि इस पे रिफ्लेक्ट करवा के कहीं और जमा कर रहा है उसके बाद वहाँ से हम गर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, नॉन कंसेंट्रेटिंग कलेक्टर है। लेकिन देखिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर का देखिए एक डायग्राम है, जो हम सोलर वाटर हीटर में जो हम यूज किए थे, लगाए थे, क्या लगाए थे, वाटर हीटर के लिए जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगाए थे। आप देखिए डायग्राम है, आप कॉपी पे पलट कर देखिए, डायग्राम में क्या दिया गया है, ऐसे डायग्राम था, उसमें क्या है, एक कलेक्टर है और वो जो कलेक्टर है वो सीधा सीधा ऐसे दिखाया गया है। उसी को हम लोग जूम करके देखिए, कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ सनलाइट ऐसे घुस रहा था। देखिए सनलाइट के सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि बाहर एक बॉक्स होता है, बॉक्स यानी कि फ्रेम होता है। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसके पहले बाहर एक फ्रेम होता है, जैसे कि आप घर में घड़ी ही देखते होंगे, तो घड़ी में भी क्या है, एक फ्रेम है। कुछ भी देखते होंगे, आपका मोबाइल भी है ना, तो आपका मोबाइल के सारा मटेरियल अंदर है और उसके ऊपर से एक फ्रेम है जिसको हम कवर बोलते हैं। उसी तरह क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स, ये बॉक्स जो बना होता है वो इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन का बना होता है। थर्मल इंसुलेशन क्यों बना होता है तो पता है आपको, कि ताकि नीचे से हीट लॉस ना हो, ये तो आपको हर लेक्चर में बताया गया है। यानी कि थर्मल इंसुलेशन का बना होता है। थर्मल इंसुलेशन कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, यानी लकड़ी भी हो सकता है, फाइबर भी होता है। अब अभी तो फाइबर आने लगा है, प्लास्टिक स्पेशल टाइप अलग अलग टाइप आने लगा है, हाई क्वालिटी का। तो यानी कि थर्मल हो सकता है, थर्मल इंसुलेशन लगा होगा, क्यों लगा होगा, ताकि नीचे से हीट लॉस ना हो। फिर क्या है, हीट लॉस ना हो, ऊपर से क्या होता है कि जो अंदर का जो इसका सरफेस होता है वो भी क्या होता है, ब्लैक कलर से पेंटेड होता है। ये भी तो आपको बताए थे कि अलग से अंदर से जो सरफेस हो गया था, जो अंदर का जो कवर था, जो अंदर जो कवर के अंदर का जो सरफेस है वो क्या होता था, ब्लैक कलर से पेंटेड होता था, ताकि जो लाइट हमारे पास आए वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब रह जाए, वापस ना जाए, लॉस ना हो। दूसरा क्या, ऊपर से हम लोग क्या लगा दिए थे, ग्लास का कवर लगा दिए थे। ग्लास का कवर लगा दिए ताकि कि लाइट जो आ रहा है, ये ऐसा ग्लास कवर होता है जो लाइट अंदर आ रहा है, आने तो देता है, लेकिन वापस होता है ना कि कुछ लाइट अंदर गया, अंदर जाने पर वापस टकरा के आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो जाता, अंदर तो आराम से आने देता है, प्यार से बुलाता है और उसके बाद क्या करता है, यहाँ रोक देता है, वापस टकराने नहीं जाने देता, यानी कि ऊपर से जो हीट लॉस होगा वो भी नहीं होने देता है, यानी कि चुपचाप एब्जॉर्ब करके अंदर रख लेता है। और जब वापस जो हो रहा है, री रेडिएशन हो रहा है,
रेडिएशन आ रहा है, टकरा के कुछ कुछ जो वापस जाएगा यानी कि जो री रेडिएशन होगा उसको क्या कर देता है, एक ग्लास कवर रोक देता है। कभी कभी एक ग्लास कवर लगाते हैं, कभी कभी 2 ग्लास कवर लगा देते हैं। अगर ज़्यादा हमको हीट रोकना है, कम लॉस करने देना है, तो हम क्या करेंगे, एक और ग्लास लगा देंगे। ठीक है, चलिए ग्लास कवर देख लीजिए। यानी कि सबसे पहले इंसुलेशन हो गया, यानी कि जो बॉक्स है, फ्रेम है, वो इंसुलेशन का बना हुआ है। ग्लास कवर लगा दिए, क्यों लगाए, सारा अंदर से ब्लैक कर दिए, भी बता दिए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ होता है अंदर ट्यूब्स। ये क्या होता है, ट्यूब होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो करता है। फ्लूइड यानी कुछ भी हो सकता है, एयर भी फ्लो कर सकता है, वाटर भी फ्लो कर सकता है, ऑयल भी फ्लो कर सकता है, कुछ भी फ्लो कर सकता है। तो देखिए ये ट्यूब्स होता है, ऐसा 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 ट्यूब्स होता है, बहुत सारे ट्यूब्स होता है, ये नहीं 6-7 होता है, अलग अलग, जैसे कि कहीं 4, 5, 6, 7 जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ट्यूब होगा। अब ये जो ट्यूब होता है कुछ इस प्रकार से ऐसे ट्यूब लगा होता है। अब ये जो ट्यूब होता है, हम बताए थे क्या, वहाँ की जो ट्यूब होता है कॉपर का बना होता है। आपको हम लोग वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर में बताए थे क्या, कि जो ट्यूब्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, और इन पे क्या होता है, ब्लैक कलर का पेंट चढ़ा होता है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लें। कॉपर के बने होते हैं, और क्या होते हैं, ब्लैक कलर के हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए बने होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही सनलाइट पड़ता है, इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन यही है, ठीक है, जो दिख रहा है कंस्ट्रक्शन का वर्किंग क्या है, कि जैसे ही सनलाइट इसे पड़ता है, लाइट अंदर जाता है, सनलाइट अंदर जाता है, और अंदर क्या होता है, अंदर गर्म करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और हीट एनर्जी में क्या होता है, यहाँ से हम लोग फ्लूइड जो पंप है, ट्यूब है, इस ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को अंदर भेजते हैं। और जैसे ही फ्लूइड में चाहे एयर भेजेंगे, चाहे वाटर भेजेंगे, चाहे कोई ऑयल भेजेंगे, अब जैसे ही अंदर फ्लूइड जाएगा, फ्लूइड क्या जाएगा, अंदर जा रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशन से एनर्जी आ रहा है, यानी कि ये गर्म करेगा, और गर्म करके जो अंदर फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। यानी कि सीधे जैसे कि हम लोग वाटर हीटर में क्या होता है, यहाँ से वाटर जा रहा था, डायग्राम में देखिए, वाटर जा रहा था, वाटर जाकर क्या हो रहा था, फ्लैट प्लेट कलेक्टर से जा रहा था, और फ्लैट प्लेट कलेक्टर से बाहर जो फ्लूइड निकल रहा था, जो फ्लूइड बाहर निकल रहा था कौन सा फ्लूइड था, वो गर्म फ्लूइड था, हॉट फ्लूइड। उसी तरह क्या होगा, अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद जो फ्लूइड निकलेगा दूसरे एंड से अपने, वो क्या होगा, हॉट होगा, यानी कि गर्म होगा। अब देखिए क्या कर रहे थे, CSP जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, CSP उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सनट्रेटिंग कलेक्टर, मतलब कि एक जगह पे जमा कर रहा है। तो हीट को जब एक जगह पे जमा कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए हीट डायरेक्ट आ रहा है, कोई जो हीट इस पे मिल रहा है इसको मिल रहा है, ये हीट इसको मिल रहा है, ये हीट इसको मिल रहा है, मतलब कि एक जगह पे जमा नहीं हो पा रहा है, जितना आ रहा है अपना अपना सब कुछ दे रहा है। जमा होने का मतलब क्या, अगर हम इसको जमा करते हैं, तो अगर आ रहा है किसी एक ही पॉइंट पे जमा करते हैं, सिर्फ इसको मिलता, तो ये हो गया कॉन्सनट्रेटिंग हो जाता, लेकिन ये कॉन्सनट्रेटिंग नहीं है। ये क्या है कि यहाँ से लाइट आ रहा है, इसको मिल रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस ट्यूब को मिल रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस ट्यूब को मिल रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस ट्यूब को मिल रहा है, अपना अपना लाइट जो पड़ रहा है वो मिल रहा है, यानी कि ये कॉन्सनट्रेटिंग नहीं है। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हीट को कॉन्सनट्रेट कर दिए थे, ऐसे रिफ्लेक्ट करके हीट को कॉन्सनट्रेट कर दिए थे, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें उतना टेम्परेचर मिल पाएगा, यहाँ तो हम लोग कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जितना मिल रहा है उतना ही मिल रहा है, तो यहाँ पर उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। यहाँ जो फ्लूइड गर्म होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर मिल रहा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलता है, कि जो इसमें जो फ्लूइड मिलता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर से हम लोग जो पास करेंगे कुछ भी फ्लूइड, चाहे एयर को पास करेंगे, वाटर को, ऑयल को, कुछ को भी पास करेंगे, या कोई साल्ट का सॉल्यूशन होगा, कुछ को भी पास करेंगे, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, कम ही होता है, 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 100 से कम रहेगा। तो देखिए एक यहाँ एक तरह का ये हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। हीट एक्सचेंजर डिवाइस अब इसको क्यों बोल रहे हैं वो समझते हैं। हीट एक्सचेंजर डिवाइस इसलिए बोल रहे हैं कि जिससे कि ये क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, जो यहाँ पर जो एनर्जी है ये क्या हो रहा है, अंदर जाके सोलर एनर्जी जो आ रहा है वो गर्म हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग जा रहा है ठंडा फ्लूइड, क्या जा रहा था, ठंडा फ्लूइड। अब जैसे ही ठंडा फ्लूइड जा रहा है, मतलब कि मान लीजिए वाटर जा रहा है, एग्जाम्पल में मान लीजिए वाटर जा रहा है, तो वाटर जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, सॉरी माफी चाहते हैं, बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन आ गया था, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया मोबाइल में ही, इसीलिए माफ चाहते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम समझा रहे थे क्या, हीट एक्सचेंजर के बारे में समझा रहे थे। आखिर हीट एक्सचेंजर ये हीट एक्सचेंजर डिवाइस है कैसे, कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, गर्म फ्लूइड पास, सॉरी ठंडा फ्लूइड को पास कर रहे हैं। ठंडा फ्लूइड है, कुछ भी वाटर है, चाहे एयर है, कुछ को भी हम यहाँ से क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। जैसे ही एयर से यहाँ से पास करेंगे, ये जो है जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सन से, और यहाँ पे क्या कर रहा है, उस हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है किसको, ये जो हीट यहाँ से हम फ्लूइड पास कर रहे हैं उसको ही एक्सचेंज कर रहा है। यानी कि ये जो यहाँ पर जो फ्लूइड को पास कर रहे हैं, जो भी फ्लूइड है, एयर है, वाटर है, जो भी है, उसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से हम लोग उसको पास कर रहे हैं, वहाँ पर से जो हीट आ रहा है उस हीट को ये क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है, यानी कि हीट एक्सचेंज कर दे रहा है। यानी गर्म जो फ्लूइड ठंडा था उसको क्या कर दे रहा है, गर्म कर दे रहा है, और आसानी से वो गर्म होकर दूसरे एंड से इसका जो दूसरा एंड है वहाँ से निकल जा रहा है। यानी कि ये साफ साफ पता चल रहा है क्या, कि हीट को एक्सचेंज कर रहा है। ये क्या है, ये हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। हम जानते हैं क्या
कि जैसे कि हम लोग एक जगह पे पॉइंट में कंसंट्रेट कर रहे थे, मतलब कि ये जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर हम वहाँ पढ़ रहे थे, पावर प्लांट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि लाइट को एक जगह पे जमा कर रहे थे। इसमें हम लोग लाइट को जमा नहीं कर रहे थे, यहाँ लाइट जब जमा कर रहे थे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोई भी चीज़ को फ्लो करवाएंगे, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी है, कुछ भी हो, उसको जब फ्लो करवाएंगे, पास करवाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म करेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेट कर रहे थे इसको। यहाँ पर कहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग है। तो यहाँ पर जो लाइट ऐसे आ रहा है, जो लाइट इसको मिल रहा है, कुछ लाइट इसको मिल रहा है, कुछ लाइट इसको मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें का टेम्परेचर जाहिर सी बात है क्या होगा, कम होगा। तो जो टेम्परेचर इसमें होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है, बहुत कम टेम्परेचर मिलता है। 100 डिग्री से 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, जैसा भी टेम्परेचर रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होता है, कम मिलता है। ये भी हम बताएं क्या कि जो ट्यूब होता है वो ट्यूब क्या चीज़ का बना होता है, कॉपर का बना होता है। जो ट्यूब होता है वो कैसे का बना होता है, कॉपर का बना होता है। कॉपर क्या होता है, ब्लैक कलर से पेंटेड होता है, क्यों होता है वो भी बता दिए। फिर क्या होता है कि देखिए हम लोग समझते हैं जो ग्लास कवर हम लोग लगाते हैं, एक ग्लास कवर लगाए हैं क्योंकि हीट लॉस ऊपर ना हो, दोबारा भी हीट लॉस ना हो। लेकिन चाहे एक और ग्लास कवर हम लोग लगा देंगे तो क्या होगा कि और हीट लॉस को बचाएगा। तो ये ग्लास कवर जो भी लगाते हैं वो एक लगाते हैं, दो लगाते हैं, उससे ज़्यादा भी लगा देते हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी ग्लास कवर लगा देते हैं। ये जो मेन ग्लास कवर होता है ना, वो कैसा ग्लास का बना होता है, आप मोबाइल में लगाते होंगे ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास। तो ये जो ग्लास होता है कौन सा ग्लास होता है, टेम्पर्ड ग्लास होता है, टेम्पर्ड मटेरियल, टेम्पर्ड ग्लास मटेरियल का ही बना होता है। जो ग्लास बना होता है वो टेम्पर्ड ग्लास का बना होता है। फिर क्या कुछ लाइट जो होता है वो डायरेक्ट, ये क्या होता है, इसमें जो लाइट रेडिएशन आता है वो डायरेक्ट भी आता है और डिफ्यूज भी आता है। समझते हैं डायरेक्ट और डिफ्यूज क्या है। डायरेक्ट क्या है कि यहाँ से जो सनलाइट, मान लीजिए क्या है, सन है, सन से कुछ लाइट डायरेक्ट इसमें आ रहा है, कहीं से हम चीलते फाड़ते सब यहाँ आ जा रहा है। दूसरा हो रहा है क्या कि कहीं बादल है, कहीं धूल कर देखिए, जैसे यहाँ बादल बनाए छोटा सा, पता तो नहीं चला, देखिए क्या ये छोटा सा बादल है, ऐसे ही कुछ धूल कण होगा, तो वहाँ से लाइट क्या हो रहा है, बादल से टकरा के कुछ पहुँच रहा है, कुछ धूल कण से टकरा कर पहुँच रहा है, यानी क्या हो रहा है, डायरेक्ट भी कुछ पहुँच रहा है, कुछ टकरा कर पहुँच रहा है। यानी कि यहाँ पर जो लाइट पहुँच रहा है वो डायरेक्ट अगर पहुँच रहा है तो हो जाएगा डायरेक्ट रेडिएशन। अगर टकरा कर पहुँच रहा है कहीं से, बादल से, धूल कण से, कहीं से टकरा कर पहुँच रहा है, तो क्या हो रहा है, वो डिफ्यूज रेडिएशन। दूसरा होता है यानी कि क्या होता है, देखिए डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन, दोनों रेडिएशन पे क्या होता है, वर्क करता है। ठीक क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं क्या है, ये जो प्लेट है, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, तो प्लेट देखिए मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, सामने से इस प्रकार से रहेगा। तो जब फ्लैट प्लेट कलेक्टर कुछ अपना एरिया होगा, तो एरिया कितना होता है, तो एरिया होता है 1.7 मीटर स्क्वायर से लेकर 2.9 मीटर स्क्वायर तक। एक डायमेंशन है इसका एक एरिया, तो इसका एरिया दिया गया है। इसका जो एरिया जो होता है 1.7 मीटर स्क्वायर से लेकर के 2 मीटर स्क्वायर तक होता है, ठीक है, यानी कि एक क्या है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर का है। अब देखिए क्या है, अब कुछ ना कुछ सभी चीज़ का ही अपना एक एफिशिएंसी होता है, वर्क करने के लिए कि वह कितना आउटपुट दे रहा है, कितना इनपुट ले रहा है, उस अकॉर्डिंग एक उसका एक एफिशिएंसी होता है। तो इसका भी एक एफिशिएंसी होता है। ये एफिशिएंसी जो होता है वो 30 से 50% तक होता है। 30% से लेकर के 50% तक इसका एफिशिएंसी मिलता है, यानी इसका जो एफिशिएंसी है वो 30 से 50% है। टेम्पर्ड ग्लास का आप देखिए हम बताएंगे कि इसमें जो ग्लास लगा होता है, ग्लास, तो इसके जगह पे कभी कभी ऐसा प्लास्टिक भी आ गया है जो क्या है, लाइट को आराम से पास करके ग्लास की तरह ही दिखता है, वो क्या होता है, लेकिन प्लास्टिक होता है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो ऐसा ऐसा प्लास्टिक भी आ गया है। तो इस वाली जगह पर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के जगह यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर कभी कभी ग्लास जगह प्लास्टिक भी यूज कर देते हैं। तो प्लास्टिक जो बना होता है वो बना होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बना होता है या पॉलीविनाइल प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है या पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, वो जो प्लास्टिक होता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्या, बस इसका टाइप्स, इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन कुछ बस इसी प्रकार से है। अब देखते हैं क्या टाइप्स, ये कितने तरह का होता है। टाइप्स कहने का मतलब क्या है कि अगर देखिए यहाँ से हम लोग फ्लूइड को पास करेंगे, अगर हम लोग फ्लूइड में लिक्विड को पास करते हैं, चाहे वाटर को पास करेंगे चाहे ऑयल को पास करेंगे, तो ये हो जाएगा लिक्विड टाइप। अगर हम लोग यहाँ पर से एयर को पास करेंगे तो ये हो जाएगा एयर टाइप। ये दो टाइप होता है, इसका एक लिक्विड टाइप, एक एयर टाइप। लिक्विड को पास करेंगे, जैसे कि लिक्विड में कहाँ पास करते थे, तो वाटर हीटर में, सोलर वाटर हीटर में हम लोग लिक्विड को पास करते थे तो होता था लिक्विड टाइप। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वाटर को पास करेंगे तो ये हो जाएगा वाटर, मतलब कि एयर को अगर पास करेंगे, जैसे कि ड्रायर में एयर को पास करते थे, सोलर ड्रायर में, तो हो जाएगा एयर टाइप। यानी कि जो फ्लैट प्लेट होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है लिक्विड टाइप, एक होता है एयर टाइप। बस इसमें इतना ही जानना है कि अगर लिक्विड को पास करेंगे तो लिक्विड टाइप, एयर को पास करेंगे एयर टाइप। बाकी आपको सारा चीज़ यहाँ पर डाल दिया गया है।
कॉन्सेंट्रेटिंग नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग में अंतर थोड़ा समझ गए आप कि कॉन्सेंट्रेटिंग का मतलब होता है एक जगह पे जमा करना, लाइट रिफ्लेक्ट लेकर अलग अलग जगह पे स्लिप ला करके एक जगह पे जमा कर देना, वो हो जाता है क्या कॉन्सेंट्रेटिंग। ये था नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग। नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग में इसको हम एक जगह पे जमा नहीं कर रहे थे, जहाँ पे इसे लगा देते हैं इसमें जो आ रहा है कुछ इसका पार्ट इसमें जो है इसमें अलग अलग पार्ट मतलब कि हम जमा नहीं कर रहे हैं इसमें, ये नहीं कि कहीं से रिफ्लेक्ट करवा के इसमें डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होता था नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग, या इसी को कहते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, यानी फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या वर्किंग है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या अलग अलग टाइप्स है वो भी बता दिए हैं। इसका एप्लीकेशन पूछेगा कोई कि एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन क्या होगा, चाहे ड्रायर में होगा, सोलर ड्रायर जैसे यूज किया ड्राइंग करने के लिए, वाटर हीटर में वाटर को गर्म करने के लिए, कहीं रूम को गर्म करना है तो यहाँ से एयर को गर्म करके रूम को गर्म कर देते हैं, यानी कि रूम को हीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे इंडस्ट्री है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, उस केमिकल इंडस्ट्री में प्लास्टिक इंडस्ट्री में ये सब जनरली यूज किया जाता है। जो प्लेट कलेक्टर है यानी कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर है उसका यूज जनरली हम लोग करते हैं। यानी कि आपको फ्लैट प्लेट कलेक्टर पहला तो हम लोग सोलर कलेक्टर में नॉन कंसेंट्रेटिंग टाइप का फ्लैट प्लेट कलेक्टर को पढ़ लिए। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप। कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप मतलब कि लाइट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब एक जगह पे जमा करने के लिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग मेथड है जमा करने का। अब जैसे जैसे अलग अलग मेथड का यूज करेंगे वैसे वैसे अलग अलग तरह का CSP भी मिलेगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब कल बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में समझाएंगे। बात है क्या, सिर्फ इतना जानिए कॉन्सेंट्रेटिंग नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग ये था, और कॉन्सेंट्रेटिंग जब मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या है कि लाइट को हम लोग क्या करते हैं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। टेम्परेचर वहाँ पर 300 से 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिस कारण वहाँ से अगर कोई भी वाटर को या कुछ को भी पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और अगर वाटर को पास करेंगे तो स्टीम में तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाल्टी के बाद बात आगे बताएंगे कि क्या होगा आगे स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद, कैसे होगा नहीं होगा, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी से जानिए क्या है, अभी हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर यानी कि नॉन कंसेंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर को खत्म कर दिया, और अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के बारे में। इसके लिए यहाँ तक फिर आगे देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।